धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अंजू जी, स्वयं से प्यार करने को सिखाने के लिए इतना अद्भुत ध्यान। कैसे हम स्वयं को प्यार करें तभी हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। पीएमसी गुजरात के इस मंच से मैं इस शरीर में इंदु सूद, मृदुल जी, अंजू जी, मंजू खुराना जी और उनके पूरी टीम का हार्दिक स्वागत करती हूँ, और उन सभी पार्टिसिपेंट्स का भी जो कि सुहानी सुबह में हमारे साथ जुड़े हैं जूम और यूट्यूब के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, आशा है आप लोगों ने कल जो अंजू मैम ने असाइनमेंट दिए थे उनको पूरा किया होगा अच्छे बच्चों की तरह, क्योंकि अगर हम असाइनमेंट अच्छे से पूरा करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये हमने बचपन से सीखा है। तो असाइनमेंट्स क्या थे ये एक बार फिर से याद करा दूं। 5 हमको ड्रीम्स लिखने थे, अपने जो भी हम जीवन में चाहते हैं, और हमको शुक्रिया करना था 100 से ज्यादा बार, और 100 तो ऐसे ही हो जाते हैं, तो काउंट तो हमको करना ही नहीं है। हमको हर एक क्षण उसका धन्यवाद देना है और हर एक चीज के लिए धन्यवाद देना है। तो हम आज भी हमको असाइनमेंट मिलेंगे, वो भी हमको पूरा करते रहना है। एक डायरी बनाइए, उसमें रोज के असाइनमेंट लिखिए और रोज उनको पूरा कीजिए। तो मृदुल जी, इसके साथ ही हम अपने जीवन में जादू लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सक्षम हैं, अपने आप को समझते हैं। तो ओवर टू यू, आगे की ज्ञान के बताने के। देखिए, अगर हमारा मतलब देश तो तरक्की में है ही, देखिए उम्र का कोई तकाजा नहीं है, हमारे पास पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं, और Yes. जिस तरह से आप लोग वेलकम करते हैं उसकी तो कोई बात ही अलग है। सो पीएमसी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी ने जितना अच्छा आज सुबह ही आप लोगों को बता दिया कि अपने आप से प्रेम करें। अगर कहा जाए तो प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा ही अपने से शुरू होती है, फिर जाकर दूसरे पर खत्म होती है। खुद से ही प्रेम नहीं करा तो दूसरे पे तो ड्रामा ही चल रहा है। ये चीज समझने के लिए टाइम लगता है। अंजू जी, आपके शब्दों के जो बोल थे वो इतने जबरदस्त, और इंदु जी ने भी कहा कि सच्ची अंदर से कुछ फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो वी आर क्रिएटिंग अ न्यू सोल। हमारे अंदर जो हमारी आत्मा कहीं ना कहीं मरी पड़ी है, बुझी पड़ी है, उसको जगाने के लिए हम आपके साथ आए हैं। और इस जो 30 दिन की जर्नी में है, हम आपको जगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, अगर आप जागने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से इंदु जी ने कहा कि आपको लिखने का काम दिया जा रहा है, देखिए लिखना क्या है इस चीज को समझ लीजिए। हमारे अंदर बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो रखे हैं, और आप सबको पता है, हमें कोई अच्छा बोलता है वो भी हमें याद रहता है, और कोई बुरा बोलता है तो ज्यादा ही याद रहता है। अगर आप किसी के घर गए, किसी ने 2 शब्द बुरे बोल दिए, वो आपको याद जरूर रहेंगे। 100 शब्द अच्छे बोले वो आपको याद नहीं रहेंगे। तो हमारे अंदर एक क्वालिटी रहती है कि हम गलत चीजों को जल्दी इकट्ठा कर लेते हैं, जबकि अच्छी चीजें इकट्ठा करने में हमें टाइम लगता है। उस इकट्ठे किए हुए बॉक्स को, जो हमारे अंदर बार बार बातें किसी ने कही, किसी ने कुछ शब्द कहे, या हमें ही कोई चीज बुरी लग गई, उन्हें हमने भरना शुरू कर दिया। अब भरना तो शुरू कर दिया, बट उसको खाली कैसे करें, ये तो किसी क्लास में सिखाया नहीं गया, ये तो किसी कक्षा में सिखाया नहीं गया। अगर कोई यहाँ पर पीएचडी भी बैठा है ना, तो उसको भी ये नॉलेज नहीं दी गई कि उनको कैसे बाहर निकालना है। अच्छा तो कर लिया, बट उनको कैसे बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने का जो एक इलाज है, वो एक ये पेन है और एक कॉपी है। जो जो शब्द आपके अंदर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, लिख लिख कर, कहते हैं ना, किसी चीज को अगर निकालना है तो उसमें भरना शुरू कर दो। अगर एक गिलास में पानी है और उस गिलास में वो पानी गंदा है, और उस गिलास को मैंने पलटना नहीं है, मुझे इसी गिलास में से गंदे पानी को बाहर निकालना है, तो क्या कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे हम इसमें से पानी बाहर? इंदु जी बता देती जी, है।
यस मैम, इसमें और डालते रहेंगे और धीरे धीरे जो है वही साफ पानी हो जाएगा जब। यस, और पहले प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा, बाद में जब वो साफ हो जाएगा उसके बाद उसका प्रेशर, उसको जरूरत ही नहीं है कुछ। तो वही हमारी जिंदगी में है कि अभी जो हम आपको 30 दिन लिखाने वाले, खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं लिखने की, जो हमारी छूट चुकी है। जैसे 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 हम लिखते जाएंगे हमारे अंदर की गंदगी निकलती जाएगी। और वो कौन सी गंदगी है? शब्दों की, क्योंकि उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। एकदम हम रिएक्ट कर देते हैं, तो उस रिएक्शन को खत्म करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखने की कला को मत भूलिएगा, लिखना सबसे जरूरी है। जो हम 30 दिन में कराने वाले हैं उसमें रिटन प्रैक्टिस इज मतलब कहते हैं मेन टॉप टूल है वो। और ये टूल हम आपको दे रहे हैं। हमें भी नहीं पता था आज से 3 साल पहले लिखने की कला इतना काम करती है, बट ये रियली में काम करती है। तो तैयार हो जाइए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। सो अभी तक हमने जादू पे काम किया, जिसमें हमने जादू में सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने, क्या आप जादू पर यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है, यहां तक हम चल लिए। अब आपने जादू को जीवन में जादू को लाना, आज हम इस पे काम करने वाले हैं। तो हेमा जी आप हमारे साथ हैं, आप पीपीटी शेयर कर रहे हैं कि मैं करूं? हेमा जी अनम्यूट अनम्यूट कीजिए मुझे। ओके आप ओके, अनम्यूट हो यस गए। यस, हो गए। ये आत्मंथन टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स प्रेजेंट इन दिस सेशन। आप निकाल हाँ जी, लीजिए। मैं निकालती। हेमा जी आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो हमने यहाँ तक अभी क्या किया कि अब एक महान रहस्य हमारे सामने प्रकट हो चुका है। उसके बाद हम आज आ गए अपने जीवन में जादू को लाना। तो जादू को किस तरह से जीवन में लाना है आज देखते हैं। ये हमारे साथ हेमा जी हैं, ये चंडीगढ़ से हैं और ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी हैं और बहन भी हैं। आज ये हमारे साथ रीड करेंगी। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी। अपने जीवन में जादू को लाना। माय वॉइस इज क्लियर? यस। ओके। यस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। हाँ जी, यहाँ पे रुकेंगे हेमा। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब है अमीर है, आप कहाँ से हैं, आप छोटे शहर से हैं बड़े शहर से। अगर मैं इस जर्नी को कहूँ, इन 3 सालों में मैंने गरीबों को अमीर होते भी देखा और मैंने बदतर से बदतर स्थिति घर पे किसी की थी उसको भी सुलझते हुए देखा। और इस पे हमने खुद ही नहीं, खुद पे काम किया, लोगों की जिंदगी में काम किया और उनको उस अंधेरे से निकालकर उजाले तक पहुंचाया। तो अगर आप लोग यहाँ पर जो भी बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन में कुछ चैलेंज है, हमारे पैसे में चैलेंज है, हमारी सेहत में चैलेंज है, तो आप तैयार हो जाइए। अब आप उससे निकलने के लिए बाहर तैयार है। बस जैसा जैसा हम बता रहे हैं, अगर आपके पास पहले की बहुत नॉलेज है ना, तो प्लीज अगर उस नॉलेज से कोई रिजल्ट नहीं आया तो उसको साइड पे रख दीजिए और यहाँ पर बैठ जाइए कि मुझे खाली गिलास लेकर बैठना है, मुझे अपने आप को भरना है। अगर आप अपने आप को किसी भी ब्लेम, किसी भी, कोई भी कहते हैं ना, ये ना सोचते हुए कि मुझे तो बहुत आता है, अगर आप ये सोचकर यहाँ बैठ गए ना कि मुझे सीखना है, तो आपको यहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा। क्योंकि ये हमें कहीं किसी किताब में नहीं सिखाया गया। अगर आज हम आपके समक्ष यहाँ आए हैं ना, अंजू जी ऑस्ट्रेलिया से आकर आपके साथ सुबह सुबह सेशन ले रही है, हम अलग अलग जगह से यहाँ पर बैठे हैं। हमारा एक ही यहाँ पे इंटेंशन है कि जो हमने अपनी जिंदगी में सफलता लाई वो हम आप तक साझा करना चाहते हैं। क्योंकि कृतज्ञता एक ऐसी चीज है
इसे जितना दिया जाएगा ये उतनी बढ़ेगी। तो हम अपना ही नहीं, इस देश को सोने की चिड़िया फिर से बनाना चाहते हैं। अपना ही घर स्वर्ग नहीं, पूरे विश्व को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। वाह वाह, देखिए यहाँ पर अगर मैं इन दो पहरे को कहूँ ना, तो ये पहरे मुझे ऐसे लग रहे हैं पढ़ते पढ़ते कि मेरे लिए ही उतरे हैं। मतलब जब मैं इस जर्नी में आई, आप विश्वास करेंगे, मेरी अपनी मेंटोर के साथ पहले 10 दिन में क्वेश्चन था कि जिंदगी में सब कुछ मिला बट एक इज्जत नहीं मिली, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो कैरियर नहीं मिला, जो पढ़े थे वहां तक कुछ कर नहीं पाए। और रियली में उन 3 सालों में मैंने वो सारी तरक्की कर ली, वो उस बुलंदियों तक पहुंच गई। कहते हैं कि आप अपने, मैंने बचपन से लेकर बहुत एजुकेशन जितनी ली थी, कभी भी गुरुओं को रिस्पेक्ट नहीं करी थी। और वो मुझे पता चला इस कृतज्ञता से कि जो दोगे वही मिलेगा। हम जैसे स्कूल टाइम में सभी बच्चों का रहता है, अपने टीचर्स का मजाक कर लिया, वो कर लिया, तो हम भी बहुत करते थे फ्रेंड्स के साथ मिलकर। कुछ होते हैं ना वो नॉटी बच्चे, उनमें से ही थी मैं भी। और खूब खूब टांग खींचते थे टीचर की, देखो ये कैसे पहन रखा है, ये क्या कर रखा है। जैसे जैसे इस जर्नी में आई और पता चला, अरे बाप रे, मैंने तो बड़ा काम खराब कर रखा है। खूब लिखना शुरू किया, खूब लिखना शुरू किया। आप विश्वास करेंगे, अपनी नर्सरी क्लास से लेकर जहां तक पढ़ाई करी थी, हर टीचर के लिए ग्रेटिट्यूड किया। और वो करते करते आज गुरुओं के मतलब इतनी रिस्पेक्ट है कि आज ऐसा फील होता है कि सच्ची जो जो कहती हूँ अपने गुरुओं को वही चीज हो जाती है। कहते हैं ना, भगवान धरती पर या माँ बाप के रूप में मिलते हैं या गुरु के रूप में मिलते हैं। तो माँ बाप तो जब मैं इस जर्नी में आई मेरे पास नहीं थे, वो मतलब जो भी है कि है तो पास ही पर इस धरती पर नहीं है। बट लगा कि चलिए उनको तो वो चीज नहीं दे पाई, उनके लिए लिखती रही और गुरुओं के लिए ग्रेटिट्यूड करती रही, और जिंदगी में भर भर के गुरु आने शुरू हो गए। तो यहाँ ये समझने वाली बात है। और आज पीएमसी में भी मास्टर टीम में पहुंच गई, वो किस तरह से बस एक ही शब्द को पकड़ा, कृतज्ञता। तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, चुनौतियां अगर आप कहें कि चुनौतियां नहीं आती, अभी भी बहुत आती है। बट एक कॉपी पकड़ लेती हूँ, एक पेन पकड़ लेती हूँ, खूब लिखती हूँ, खूब लिखती हूँ, खूब लिखती हूँ, और सच्ची बोल रही हूँ, उससे बाहर निकल जाती हूँ। तो आप सबको एक यही टूल देने वाली हूँ, और इस टूल को समझे और आगे बढ़े। चलिए चलिए हिमा जी। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें: धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है।
और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज जो मैंने पकड़ी थी वो एक ही पकड़ी थी कि जिस एरिया में धन में ठीक था, स्वास्थ्य भी ठीक था, बट खुशी नहीं थी जिंदगी में। कैरियर था, कैरियर नहीं था, एजुकेशन ले रखी थी, बट वो क्यों नहीं था? क्योंकि कैरियर में बहुत कंप्लेंट्स कर रखी थी। खुशी में भी कंप्लेंट ये थी कि मैं तो खुश रह ही नहीं सकती। तो इन चीजों पर, संबंध में भी कुछ गड़बड़ थी चीजें, क्योंकि वहां पर भी मेरी बहुत कंप्लेंट्स थी। तो मैंने उन कंप्लेंट्स को भरना शुरू किया और भरने के साथ साथ देना शुरू किया। लोगों की जिंदगी में भी उस एरिया पे काम करना शुरू किया और जैसे ही काम करती चली गई, औरों की जिंदगी में तो बाहर लाई, अपनी जिंदगी को भी भर दिया। तो स्वर्ग सा जिंदगी बनाने के लिए पहले आपको देना भी पड़ता है और देने का नियम यूनिवर्स भी कहती है, जब तक दोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो इस नियम को भी अगर आप पकड़ ले तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि देने वाला तो दाता है। और अगर हम भी उस जगह पे पहुंच गए तो चलिए कुछ ना कुछ देवगुण तो हम में भी आ ही जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़े। कृतघ्नता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिस्थिति तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। यस, अगर आप सभी चाहते हैं आपकी जिंदगी नई बने तो इसका एक ही टूल है कि कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली में शामिल करना होगा। जिस तरह से अभी इंदु जी ने कहा ना कि आपको होमवर्क दिया था, आप रिवाइज करें एक बार, तो वो रिवाइज करना ही। अब छोटे बच्चे हैं ना, जब स्कूल जाने लगते हैं तो उनको ना उस वातावरण में डाला जाता है कि जहां वो पढ़ना सीखे। तो आज तक हमने जितनी पढ़ाई करी बहुत बढ़िया करी, बट हम उस वातावरण में नहीं है जहां हमें कृतज्ञता सिखाई जाती है। तो अगर आपको वो वातावरण मिल रहा है, और आप तो इतने लकी हैं, जितने भी हम लोग यहाँ पे 270 लोग यहाँ पर हैं, यूट्यूब में भी कुछ लोग हैं, तो मतलब 300 प्लस ही हैं सारे हम। तो हम इतने कृतज्ञ हैं कि हमें ये सेशन मिल रहा है और ब्रह्म मुहूर्त में मिल रहा है। कहते हैं ना, जो सुबह आपने दिनचर्या में सुबह अपनी लाइफ में डाल दिया ना, मॉर्निंग में जो आपने अच्छा कर लिया, आपका पूरा दिन वैसा ही चार्ज रहने वाला है। तो हम तो आपको सुबह सुबह ही एक चार्जर दे रहे हैं। अगर आप इस टाइम चार्ज हो गए, ये तो हर ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्म ब्रह्म मैंने वो वाला ज्ञान, ये ज्ञान कभी और मिलता ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त तो अपने आप में एक बहुत ही अल्टीमेट अमृत बेला है, और अमृत किसी और पल में है ही नहीं। अगर कहते हैं जिसने सुबह नहीं उठे उसने तो सब कुछ गवा दिया, तो हम तो यहाँ पाने बैठे हैं, एक तो सुबह का मौसम और ऊपर से ये ज्ञान। वाह वाह! और देखिए वो जादू फॉर्मूला भी हमारे आगे आ गया। वाह, पढ़िए। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खाल्दून अल मुग्दिन 1332 to 1406, बुद्धिजीवी और राजनेता। देखिए, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास, सुना तो बहुत था, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, बट क्या
प्रैक्टिस करते थे। यस, जिस एरिया में प्रैक्टिस करी, अगर पहले दिन किसी को चपाती बनानी नहीं आती थी, बनाते बनाते वो मास्टर बन गया उसमें। आज अगर उसको 10 बोलो 50 बोलो, वो कुछ भी बना सकता है। तो ये क्या हुआ, पहले दिन कोई भी मास्टर नहीं होता। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। वो किसी भी एरिया में आपको मास्टर बना सकता है। चाहे वो, कहते हैं ना, वो टेलर को भी हम देखते हैं तो हम टेलर्स को भी मास्टर ही बोलते हैं ना। तो वो टेलर इतने ट्रेंड हो जाते हैं अपने उसमें, तो वो मास्टर कहलाते हैं। और उनको तो मोस्टली मैंने टेलर्स को मास्टर के नाम से सुना है। तो आज समझ आया कि वो मास्टर का है क्या। और सच्ची बोल रही हूँ, उनकी कला ऐसी होती है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो क्या है, दिन के कितने कितने ड्रेसेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द मास्टर। और मास्टर हर एरिया में बना जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक जो टीचिंग में है वही एक मास्टर बन रहा है, हर एरिया में मास्टर तैयार होते हैं। सो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी में अभ्यास के साथ खजाना लाने के लिए। चलिए। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे है धन्यवाद। मैं आपको नहीं बता सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला नंबर 1, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। नंबर 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। नंबर 3, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। यहाँ रुकेंगे हम एक मिनट। देखिए उन्होंने क्या कहा, आपने एक चीज सुनी होगी, फेक इट टिल यू मेक इट। तो कहते हैं ना, हमने हमेशा देखा है कि कई चीजों में अगर हमें फेक भी करना पड़ जाता है, बट फेक करते करते कई बार हम कहते हैं ना, यार मैंने तो ऐसे ही बोला था मजाक में, ये बात तो सच हो गई। बट जब उसने वो मजाक में कहा था ना, तो उसकी फीलिंग बहुत जबरदस्त थी, और वो फीलिंग अगर जबरदस्त थी तो वो बात भी सही हो गई। तो यहाँ पे वही है, जो चीज चाहिए उसके लिए पहले फेक ही कर लो। आप देखिए, अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मैं उसके लिए रोने से तो अच्छा है जो चीज मुझे चाहिए मैं उसको फेक ही करना शुरू कर दूं कि हाँ मेरे पास आ रही है आ रही है, और क्या पता वो किसी दिन मेरे पास आ भी जाए। अगर आप इस चीज को देखें, शबरी ने जब कितने सालों से वो राम जी के लिए बेर चुनती थी, हर रोज वो मतलब रास्ते में फूल बिछाती थी, बेर चुनती थी और उनको एक टोकरी में डालकर रखती थी। और उनके पास एक दिन तो राम जी पहुंचे ही थे ना। वो तो हर रोज सेम प्रैक्टिस करती थी। और वो ही कहते हैं ना, इंसान के भाव देखे जाते हैं। और राम जी ने वो झूठे बेर खाए थे तो बच गए, और लक्ष्मण ने वो बेर नहीं खाए थे तो उसको वो मूर्छित भी हुआ था। अगर वो बेर खा लेता तो वो मूर्छित नहीं होता। तो ये क्या है, पावर काय में थी, उसकी फीलिंग्स में। तो वो फीलिंग्स हम सब में है, क्योंकि हम सब में भी भगवान बसता है। कोई भी कहीं से बाहर से भगवान की, मतलब कहते हैं ना, वो 5 तत्व हर हर इंसान में वो उपलब्ध है, बस उसको जगाने की देर है। और हम तो आपके वही जगाने आए हैं, आपके सपने जो सोए हुए हैं उन सपनों को जगाने और आपको जगाने कि आओ और अपनी खुश, मतलब इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है, हम सब ब्लेस्ड हैं कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और हम अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हैं। तो तैयार हो जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और देखिए कि किस तरह से सपने पूरे होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, 1 के बदले 1। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में।
इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतना ही जल्दी बदलेगा। जब यहाँ पे एक मिनट हेमा रुक जाएंगे। देखिए, कृतज्ञता की भावना, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि फीलिंग बहुत मैटर करती है। और एक और चीज देखिए, चलते फिरते ना किसी मौके पर भी आप धन्यवाद करते जाए। आप लिफ्ट में जा रहे हैं, वहां थैंक यू करें। आपको कोई दिख रहा है, आप उसको स्माइल करें। आप विश्वास करेंगे ये आपकी एनर्जी आपको रिजल्ट देगी ही देगी। आप दूसरा आपके लिए क्या कर रहा है, बहुत लोगों के क्वेश्चन एक ही आकर निकलते हैं, मैं तो बहुत अच्छा करती हूँ बट मुझे दूसरा इंसान नहीं करता। अरे तुम क्यों उसको जज कर रहे हो? आप अपना कर्म करते जाएं। रिजल्ट आपको चाहिए कि उसको चाहिए? अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अपने कर्म में लगे रहें। दूसरे की भावना, क्योंकि उसने क्या चश्मा लगा रहा है आपको नहीं पता, बट आपने एक चश्मा जरूर लगा रखा है कृतज्ञता का। अपनी कृतज्ञता का चश्मा के साथ काम करते जाएं। आपको पलट के कहते हैं ना, एक के बदले एक दिया जाएगा, बट नियम आगे जाकर ये बढ़ता है, आप एक तो दो, आपको तो पता नहीं कितना गुना मिलने वाला है। तैयार तो हो जाओ देने के लिए, क्योंकि आपके भाव देखे जाएंगे। जिस दिन वो भाव तैयार हो गए तो सब कुछ मिलना है आपको। आपकी परीक्षा भी होगी, आपको जज भी किया जाएगा। हम लोग जज करने वाले कोई नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स देखता है क्या ये सच्चाई पर है, क्या ये अपने काम में सटीक है। फिर तथास्तु जो वर्षा होती है ना, मैं और आप नहीं रोक सकते। कहते हैं ना, थाली तो भगवान ने लगा कर दी है, मैं और आप कौन किसी का रोकने वाले होते हैं। तो ये यहाँ पे ये नियम का चलता है। चले आगे बढ़ेंगे। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पे रुकेंगे हेमा। देखिए, आज अगर हम आपके यहाँ पास बैठे हैं ना, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम लोग ना बहुत स्मार्ट हैं। अगर ये सुबह सुबह हम आपको सेशन दे रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप जितने भी लोग हैं थोड़े से अलर्ट हो जाए और सुन ले हमारा रीजन। हम इसकी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, और इस प्रैक्टिस को एक ही चीज कही है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो हम देने के लिए तो तैयार है, बट हमारी प्रैक्टिस भी तो कितनी ज्यादा होती है जब हम सुबह सुबह आपके लिए तैयार होकर बैठते हैं। तो यहाँ देने का हमारा ये तरीका है कि हम जितना देंगे हमें भी मिलेगा। तो हम मतलब इस लालच से नहीं दे रहे कि हमें मिलेगा, हमारी कंटिन्यू प्रैक्टिस रहती है, और उसके साथ साथ हम कितने लोगों की जिंदगियों में उतर पाते हैं, ये हम दोनों भाव देकर दे रहे हैं। तो कहते हैं ना, घर पे बैठे हैं, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, अंजू जी ऑस्ट्रेलिया है, हेमा चंडीगढ़ से हैं, और इंदू जी भी, आई थिंक इंदू जी कहाँ से हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। वाह, ये नोएडा से हैं। तो देखिए ये क्या है, ग्रेटर नोएडा, वाह। ये क्या है, ये ही चीजें हैं कि अब ये क्या हो गया, हम चारों दिशाओं से जब इकट्ठे होकर ये एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये एनर्जी कितना गुना बढ़ेगी। तो ये समझने वाली बात यहाँ एक ही है कि हम यहाँ देने के लिए बहुत स्मार्टली आए हैं, खाली अपनी ही नहीं, आप सबकी जिंदगी, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को नाटकीय रूप से बदलना चाहते हैं, अपनी ही नहीं आपकी भी। तो ये एनर्जी जिसको मिलेगी, तभी कहा जाता है कि लाइव सेशंस में रहें और लाइव इस चीज को पकड़ें और अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाएं। देखिए, इस तरह से ब्यूटीफुल जिंदगी बनाने के लिए अगर आप तैयार हैं कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ड्रिंक्स आपके सामने हैं, किताबें पढ़ी हैं, और उसमें एक एनर्जी फील हो रही है, तो ये सब तैयार है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, 1963, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति।
देखिए राष्ट्रपति तो अपने आप में ही राष्ट्रपति होते हैं, है ना। अगर उन्होंने ये शब्द लिखे हैं और उनके शब्दों को आप एक बार गौर कीजिए कि मैं भी अगर कहूँ ना, हम पहले धन्यवाद करते थे, ऐसा नहीं था कि बचपन से धन्यवाद नहीं किया, करा है, थैंक यू करते थे, नमस्ते भी करते थे सबको। बट आप लोगों को याद होगा जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, हमारे पेरेंट्स ना हमारे को हाथ जोड़कर कहते थे नमस्ते करने के लिए। बट जैसे जैसे समय बदलता गया ना, हमने तो दूर से बोल दिया नमस्ते आंटी, नमस्ते आंटी। वो क्या हुआ, अपने आप को स्मार्ट बन गए हम। बट स्मार्टनेस यहाँ से नहीं है, स्मार्टनेस तो काम से है। पर जैसे ही हम इस नॉलेज में आए ना, अब आप विश्वास करोगे, मैं वॉक करने जाती हूँ ना यहाँ पे, मुझे जितने भी सीनियर सिटीजन मिलते हैं ना, मैं हाथ जोड़ के नमस्ते करती हूँ। और उनका ना मेरे लिए एक अलग ही थॉट होता है। 2-3 दिन में मैं ना मिलूँ ना, तीसरे दिन वो पूछते, बेटा आप आए नहीं 2-3 दिन से, क्योंकि उनको वो मेरी जो हाथ जोड़कर नमस्ते है ना, वो फीलिंग उनको फील होती है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि कृतज्ञता उछालने वाला शब्द नहीं है कि हमने बॉल मारी और कह दिया हाँ थैंक यू बोला तो था, ये किया तो था। अरे ये तो भाव है, और इन भावों को समझो, आप देना तो शुरू करो। कई बार आपके घर पे कोई आता है ना, आपको कोई गिफ्ट भी देता है, तो आपको वो फीलिंग समझ आ जाती है कि ये ना दिखावा करने के लिए देकर गए हैं। वो दिखावा कहाँ से होता है, क्योंकि उसमें वो एनर्जी फील नहीं होती। बट जो भाव है, वो अगर एक शबरी अगर एक बेर से भी, वो झूठे बेर से भी अपने आप को वहां तक ले जा सकती है ना, अपनी, कहते ना, वो तो क्या ही, उनका तो जीवन ही बदल गया था ना, वो तो बिल्कुल परमात्मा तक पहुंच गई थी जैसे उसने ये चीजें करी। तो हम भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि धरती पर ही देवता जन्म लेते हैं। और आपको पता भी है 84 लाख देवी देवता इस धरती पर ही जन्मे थे, और वो हमारी ही धरती पर जन्मे थे, जिन्होंने अपने शब्दों पर काम किया था। तो अगर हमने अपने शब्दों पर काम कर लिया, तो हमारे में से भी देवता तैयार होने को तैयार है। तो यहां पकड़े अपनी जिंदगी को, कहते हैं ना परमात्मा तक कैसे लेकर जाना है, उस पे भी ये कॉपी पेन और ये शब्द ही काम करेंगे, और ये ऊंची प्रशंसा वाले शब्द ही काम करेंगे। और वो वर्ड क्या है, धन्यवाद। आप धन्यवाद को किसी भी तरह से कह सकते हैं, शुक्राना, किसी भी फॉर्म में, थैंक यू, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस शब्द को किस तरह से, मेहरबानी, कुछ भी ले लीजिए, बस करना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के लिए अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था, वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ रुकिए, यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा, 28 दिन का ये अभ्यास है, और जिसकी प्रैक्टिस करते करते आप अपनी, किसके पास नकारात्मकता नहीं है, सबके पास है। जिंदगी में अगर सबके पास सकारात्मकता है, मतलब पॉजिटिविटी है, तो नेगेटिविटी भी है। दिन भी आता है, रात भी आती है। क्या आप रात आते आते रोना शुरू कर देते हैं, अब तो रात आ गई, अब क्या करें? उसे भी हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ रात है, सोना है। बट जब हमें दुख आते हैं, फिर हम क्या करते हैं? फिर तो हम पूरी दुनिया में शोर डालते हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों चीजें साथ आएंगी, उनको बैलेंस करना, उनको किस तरह से बैलेंस करके चलना है, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, इस बुक में सीखेंगे। और यहाँ पे अवचेतन मन
कोशिकाओं को किस तरह से आपको एक्टिव किया जाएगा वो आप देखेंगे। क्योंकि ये 28 दिन की प्रैक्टिस है ना, जो मैंने भी पीछे कहा कि हम आपके साथ स्मार्टली यहाँ पर आए हैं कि हम अपनी जिंदगी में भी और नाटकीय रूप से बदलना चाहते हैं। क्या होता है ना, जब हम अकेले खुद प्रैक्टिस करते हैं ना, 2 दिन तो बहुत चाव से कर लेते हैं, तीसरे दिन में ना हम निढाल होकर बैठ जाते हैं, चल खुद ही तो करनी है, अभी नहीं करती हूँ, शाम को कर लूंगी, शाम को नहीं करती हूँ, रात को कर लूंगी। अरे रात भी गई, बात गई, अगले दिन फिर शुरू हुई, यार कल तो करी नहीं, चल आज कर लेती हूँ। तो ऐसे करते करते हम अकेले ना कुछ भी नहीं कर सकते। बट इसीलिए तो बच्चे को नर्सरी क्लास में स्कूल डाल दिया जाता है, चाहे उसके पेरेंट्स कितने भी पढ़े लिखे हो, क्योंकि वो डेली वैसी प्रैक्टिस नहीं करा सकते जैसी स्कूल में प्रैक्टिस होती। तो उसी तरह से आप भी सोच लीजिए कि आप एक 30 दिनों के लिए कक्षा में आ रहे हैं और आप यहाँ जो सीख रहे हैं इससे आपकी कोशिकाओं में परिवर्तन आने वाला है, और वो परिवर्तन ऐसा आएगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। क्या आज तक आपकी जिंदगी जैसी थी? डजेंट मैटर, उन्होंने पहले ही कह दिया हमें कोई मैटर नहीं। बट अगर आप इसका अभ्यास उसी तरह से करते हैं जैसा ये बुक बता रही है, तो आपकी जिंदगी नाटकीय रूप से बदल जाएगी। नहीं तो अगर नहीं किया तो रेत जैसे आप मुट्ठी में लेके देख लेना आज सपना, अगर रेत मुट्ठी में ली, आप थोड़ा सा उसको आपने इधर उधर देखना शुरू किया, रेत पूरी हाथ से फिसल जाएगी। मुट्ठी चाहे आपकी बंदी है फिर भी वो फिसल जाएगी। तो ये उसी तरह से काम करेगा। तो अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो अवेयरनेस लाना, तो अपने आप को अवेयरनेस में कैसे रखना है वो हम सिखाने वाले। तो चलिए आगे चलें। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का हर तरह इस्तेमाल किया गया है, ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए आपके पास इस वक्त जो है, देखिए थोड़ा सा नीचे कर दो। हाँ, इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा, तो हाँ इन्होंने कहा कि ये 28 दिन का एक अभ्यास रहेगा, जो ये हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे। अगर आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, कि आपको सबको पता है कि 28 दिन में पूर्णिमा का चांद मतलब एक सर्कल चलता है और पूर्णमासी आती है, आई थिंक 28 दिन के बाद ही आती है। और उसी तरह से वुमेन्स का भी जो साइकिल पीरियड रहता है वो भी 28 दिन का ही रहता है। तो यहाँ पर भी ये अभ्यास उसी तरह से तैयार किया गया है, क्योंकि 28 दिन में ही हमारे जो पूरा सर्कल है हमारा वो कवर होता है। तो इस सर्कल को कवर करने के लिए उन्होंने इसको बेस्ट पैटर्न के साथ बनाया गया है। और आप इतने लकी हैं कि कल पूर्णमासी है और कल मैं आपको डायरेक्टली हम आपको क्या करवाने वाले हैं कि आप ड्रीम क्रिएशन कैसे करोगे। तो आज यहीं पे नोट कर लेंगे, एक येलो पेपर, रेड पेन आप सब कल मॉर्निंग में लेकर आए। हम आपको यहीं पर लिखा देंगे कि सपने कैसे लिखने हैं, और वो सपने आपने कल सुबह लिखने हैं और कल शाम को मून नाइट में उन सपनों को पढ़ना और फील करना है कि ये सपने मेरे पूरे हो रहे हैं। और 28 दिन में आप देखेंगे कि आप उन सपनों के पास पहुंचते चले जाओगे। तो क्या है, क्योंकि आज तक हमें अपने सपनों को कभी सोचा ही नहीं, आज हमें लिखने का भी मौका मिल रहा है और उनको पढ़ने का भी मौका मिल रहा है। बच्चों के अपने घर के बाकी सपनों पे जरूर काम किया, बट क्या कभी अपने सपनों पर देखना। एक बात बोल दूं, यहाँ पे ना भीखमंगों की तरह मत बैठ जाना कि पूरे सपने लिख लिए, बहुत सारे लिख लिए। अभी 3 और 5 सपने लिखना जो आपको चाहिए, उसमें एक आधा सपना तो ऐसे रखना कि हाँ मिल जाएगा तो बहुत मजा आएगा। एकदम पूरी बहुत ज्यादा लिस्ट मत रख लीजिएगा। आज है पूर्णमासी इंडिया में, आई थिंक कल है, कल तो आज आप तैयारी कर लें कि एक येलो पेज, रेड पेन, ब्लू पेन, मतलब ये पेन्स आप खरीद लें। बहुत अच्छा, हम आपको बहुत तरीके से चलने वाले हैं। लकीली आप इतने लकी हैं कि पूर्णमासी आज आ गई और कल और 2 दिन हम मूवी करेंगे और उस
कल हम ड्रीम क्रिएशन पे काम करेंगे, फिर हमारी 2 दिन हम आपको मूवी दिखाएंगे, और संडे से हम आपको फर्स्ट चैप्टर पे शुरू कर देंगे। तो ये कितना सुंदर हमारा पैटर्न बन गया। 3 दिन मिलेंगे आपको अपने सपनों पे काम करने के लिए। मूवी भी देखें, और जो जो सपने, जितने सपने हैं, अगर हो सके तो 10-20 इकट्ठे लिख लेना, आज जितने हैं लिख लेना, फिर उसके बाद से रिफाइन कर लेंगे हम 3 और 5 सपनों। तो बहुत मजा आने वाला है, तैयार हो जाए। और इसमें बहुत नसीहतें हैं, गूढ़ खजाने भरे पड़े हैं, उनको ढूंढना है। बट उनके, मेरे सपने मैं ढूंढ सकती हूँ, इंदु जी के सपने इंदु जी ढूंढ सकती है, हेमा ढूंढ सकती है, और आप अपने सपने ढूंढ, हम बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं। देखिए, जिंदगी में एक चीज सुनी थी, मेरे मदर मुझे ये चीज कहती थी, कभी कोई रास्ता मांगे ना, रास्ता पूछे ना, बेटा रास्ता बता देना चाहिए, कभी गलत रास्ता नहीं बताना चाहिए। बट इस जर्नी में समझते समझते मुझे समझ आया, मुझे तो आज रास्ता मिला कृतज्ञता के द्वारा अपने रास्तों, अपने सपने तक पहुंचने का। इसीलिए मैंने भी ये निश्चय किया कि मैं लोगों की जिंदगी में उतरकर उनको रास्ता दिखाऊंगी उनके सपनों तक पहुंचने में। तो अगर मुझे ये और हमारी टीम को इसके लिए जोड़ा गया है, मैं अपनी मेंटोर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये इस चीज के लिए तैयार किया, और हम तैयार होकर सच्ची इतना अच्छा काम कर रहे हैं। रियली किसी टाइम बहुत प्राउड होता है अपने ऊपर इस चीज के लिए। सो थैंक यू टू ऑल। आगे बढ़ेंगे, चलिए। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मन चाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे हेमा। देखिए, ये ना 3 चीजों पे लागू है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उन्होंने पहले बता दिया कि हम आपके पास्ट पे काम करेंगे, बट काम करते करते आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो है उसके लिए आपको थैंकफुल होना, जो आज तक आपको मिला। मतलब ये बुक इतना सुंदर बताने वाली है। बचपन में अगर आपने पेस्ट भी करा है ना, तो वो पेस्ट आपके पैसों से नहीं आया था, वो ब्रश आपके पैसों से नहीं आया था, वो आपको मिला था। तो उसके लिए क्या हम कभी थैंकफुल हुए? नेवर, नेवर। हम तो बड़े उससे पूछते थे, मम्मा पेस्ट खत्म हो गया, देना जरा। तो मतलब उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना इजी नहीं है। और मुझे तो याद है, मैंने तो बहुत पेस्ट वेस्ट भी किया है, मैं तो कभी कभी खा भी लेते थे हम जब छोटे थे। तो वो क्या चीज है, तो वो एक ग्रेटिट्यूड निकलता था कि सच्ची ये चीजें पहले एक पाउडर में आता था, फिर उसमें आता था, वो सारे याद आए। और मैंने सच्ची वो पेस्ट पाउडर खरीदा भी, फिर एक शॉप में गई, मुझे वही वाला कोलगेट का पाउडर मिला, और मैंने बोला यार ये खरीदना है मुझे, क्योंकि मैंने उसके लिए कृतज्ञता करी, क्योंकि बचपन में आता था वो पाउडर भी, और हम हाथ में लेते थे और पता नहीं क्या क्या करते रहते थे, कभी दीवार पे लगा देते थे, कभी फूंक मार देते थे, बहुत कुछ किया है। तो कितना वेस्ट करते थे, क्या कभी किया? डांटती थी जब मम्मी, तो बोलते थे मम्मी तो डांटती रहती है, बट अपनी शरारतें तो हो ही जाती थी। तो वो वही बात है कि उस पे कृतज्ञता, और जब वहां कृतज्ञता करनी शुरू करी ना, तो एक अंदर से फीलिंग आई, यार सच्ची बहुत बहुत कुछ किया है। बट चलिए, आज अगर चीजें मिल रही है ना, तो कहीं ना कहीं चाहे वो नटखट रूप में किया, बट उस जगह पे प्यार डाला था, तो इसीलिए आज तक वो चीजें मिलती चली गई। और जहां पे नकारात्मकता करी थी ना, वो चीजें भी जिंदगी से ओझल हो गई, ओझल हो गई। और ओझल क्यों हुई? क्योंकि वहां पर बहुत ब्लेमिंग कर रखी थी। तो आज अगर आपकी चीज जिंदगी में किसी चीज की कमी है, तो देखेंगे कि बचपन से उन चीजों पे हमने नकारात्मकता बहुत डाली थी, तो उसको किस तरह से ठीक करना है, ये बुक हमें सिखाएगी। तो ये पास्ट है, प्रेजेंट 10 चैप्टर्स आएंगे जिसमें आपको आपके सपनों में काम करना सिखाए। जब आप पहले से भर गए, आपके जो गड्ढे थे जहां पे आपने नकारात्मकता कर रखी थी, उनको हमने 13-14 दिन में भर दिया। फिर
13 डे से हम 10 अभ्यास पूरे करेंगे, जिसपे हम अपनी नींव बनाएंगे। कहते हैं ना, पहले हम गड्ढे भरते हैं, फिर उसके बाद नींव बनती है, फिर उसके बाद लेंटर डलते हैं, फिर छत बनता है। तो छत बनने तक तो अंतिम 6 अभ्यासों में तो आप इतने इतने मतलब बिल्कुल ऐसे लबालब हो जाओगे। और जब आप लबालब हो जाओगे, फिर आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कि यस, कोई दूसरा नहीं कहेगा, अंदर से निकलेगा, यस रियली आई एम चेंज्ड। जब कहते हैं ना हम कोई जिम या कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो पहले ना खुद को फील होता है यार कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है शरीर के साथ, बाद में कोई दूसरा कहता है कि आप थोड़े अच्छे लग रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो आप। तो यहाँ पे वही चेंज अंदर से आएगा, इस मस्तिष्क पे, जो कोई नहीं सिखाता। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको कहती हूँ कि आज अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। किसी ने नहीं सिखाया किसी को सपने लिखाने, तो आज यहाँ लिखने को अगर मिल रहे हैं ना, तो ग्रेटफुल हुए। पीएमसी का तहे दिल से धन्यवाद करें, कुछ लोगों को और जोड़े इसमें, और अपनी जिंदगी में जो देते हैं ना फ्री मिलता है, तो देना सीख लें यही, और आगे बढ़ के इस पे काम करें। चले आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खासतौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वो कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। हेमा यहाँ रुकेंगे। देखिए, इस बुक का ना एक ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे हम आप लोगों के लिए 30 दिन की प्रैक्टिस लाए ना, हम भी सोच रहे थे कि हम एक ना सैटरडे ऑफ ले लेते हैं। फिर हमें लगा कि सुबह सुबह तो यार निकल ही जाता है, कर ही लेंगे। और हमें भी ये चीज पता है कि अगर हम एक नागा कर रहे हैं ना, तो हम खुद भी पीछे जाएंगे। तो क्योंकि हम तो यहाँ स्मार्टली तैयार होकर आए हैं कि आपको तो देना ही है, अपनी जिंदगी को और नाटकीय रूप से बदलना है। तो यहाँ पे देखिए, बचपन में ना आप लोगों को याद होगा, जब दूध नहीं आता था उसमें लिख दिया जाता था कि मम्मा कहती थी कैलेंडर में लिख दे बेटा आज दूध नहीं लिया, नागा है आज का। तो वो नागा वर्ड ना मुझे दिमाग में बैठ गया था कि नागा तो करना नहीं भाई, एक भी नागा नहीं करना, हमें तो 30 के 30 दिन कैलेंडर में टिक करने अपने। तो अगर आप भी चाहते हो अपनी जिंदगी में भरपूर खुशियां, भरपूर आनंद लाना, क्योंकि किसी भी चीज को करते हुए ना अगर एक बीच में जीरो आ जाता है ना, कट जाता है, क्रॉस लग जाता है, तो वो लय बिगड़ जाती है। और वो लय आपको भी पता है कि प्रैक्टिस करने के लिए एक लय में चलना ही पड़ता है। एक मूवमेंट टू मूवमेंट, एक फ्लो टू फ्लो आगे बढ़ने के लिए आपको एक प्रैक्टिस की एक लय बनानी पड़ती है। किसी को अगर पता होगा, अभी तक भी जो सचिन तेंदुलकर है उसको मुंबई की ना उन बसों के नंबर याद है जिस बस में वो सुबह 4 बजे और 3:30 बजे अपने ग्राउंड में खड़ा होता था। और वो कहता है कि आज भी वो ये चीज कहता है कि मेरी आंखों में ना रात को सोने से पहले ही उस बस का ध्यान आ जाता था जिस बस में मैंने बैठकर अपने स्टेडियम पहुंचना होता था। तो अगर वो और उसका एक ही था, वो हमेशा यूनिवर्स को ऊपर होकर कहता था कि यस आई एम द बेस्ट। तो आज हम भी आई एम द बेस्ट बन सकते हैं, अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं, बस अपनी लय पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जितने लोग भी यहाँ मैं आपको क्लियर कह देती हूँ, अगर आपने इस 30 दिन की प्रैक्टिस करनी है, किसी दिन आपका कुछ 19-20 होता है, तो इसकी रिकॉर्डिंग उसी दिन सुन लें अगर इस लय में रहना चाहते। फिर बाद में मत बोलिएगा कि हमारे साथ जादू नहीं हुई। और अगर किसी ने 2 या 3 से नागे ज्यादा करे तो प्लीज आना भी मत इस चैप्टर में। हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, बट हमें उन लोगों की जरूरत है जो अपनी जिंदगी में काम करना चाहते हैं। ये क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम 100% दे रहे हैं ना, तो हम आपसे एक ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप 100% इसको प्रैक्टिस करें। कोई भी प्रॉब्लम आए कोई बात नहीं, चैप्टर को उठाएं, रिकॉर्डिंग देखें और अपना काम करें। उसी दिन आपका काम होना चाहिए, नहीं तो फिर 3 दिन की प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। हम यहाँ पे किसी से बार बार नहीं पूछेंगे, हम अपना काम पूरी तरह से करवा देंगे, बाकी आपकी जिंदगी, क्योंकि सपने पूरे आपके होने, आपकी जिंदगी में भरपूर खुशियां आनी है। और इतनी खुशियां आ जाएगी जो इस बुक को जिस तरह से हम करा रहे हैं, अगर 30 दिन में कर लेगा ना, रियली में उसकी लाइफ वो दोबारा नहीं रहेगी, ये गारंटी है हमारी।
मतलब गारंटी तो मेरे को लगता है डॉक्टर भी नहीं देते, और जितने बड़े बड़े वो है ना वो भी नहीं देते, बट यहाँ हम गारंटी देते हैं 100% ये रिजल्ट देती है। सो नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खुलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। हाँ देखिए, ये यहाँ क्या कह रही हैं कि कुछ अभ्यास इसमें ऐसे होंगे कि वो ना चैप्टर में, जैसे आज हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बता देंगे कि कल का अभ्यास आपने आज पढ़ लेना, और उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको आज ही इकट्ठी करनी है, क्योंकि कल जाने के लिए वो चीजें आपके पास होगी तभी तो आप काम करोगे। जैसे कहते हैं ना, अगले दिन हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो हम आज ही तैयारी कर लेते हैं, पूरा सामान ले आते हैं, तो उसी तरह से ये बुक बताएगी। और इसकी प्रैक्टिस करते करते आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपकी दिन सुबह से शाम तक कितनी अच्छी हो रही है। और वो मॉर्निंग के अभ्यास कुछ रहेंगे, आफ्टरनून रात के भी अभ्यास रहेंगे। और इसमें एक और चीज उन्होंने बताई है कि 7 दिन, ये एक प्रैक्टिस ऐसी है कि हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी पे अलग अलग इसके चैप्टर्स हैं। तो अगर ये बुक कोई 2-3 बार कर लेता है, उसके बाद जैसे अगर मैंने हेल्थ पे काम करना है तो कुछ 7-8 चैप्टर हेल्थ के हैं, तो मैं उनको हेल्थ पे उठाऊंगी। बट वो शुरू में नहीं है, शुरू में हमें पूरी बुक को तैयार करना होता है। उसके बाद जब कहते हैं ना, एक बार करने के बाद आप मास्टर बन जाते हो, फिर आप कैसे भी उन चैप्टर्स को उठाओ और अपनी लाइफ में उतार लो। तो आज हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। तो कल के लिए आपका होमवर्क क्या है? हेमा PDF बंद कर दे। सो थैंक्स टू यू एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। मजा आ गया आपकी रीडिंग। थैंक यू मृदुल दी एंड ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ PMC। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आपको कॉपी पेन लेकर आना है, रेड पेन एंड येलो पेपर कल आपका होना चाहिए। और आज का होमवर्क यही है कि अपने सपनों को मन से याद करें और उनको रफ कॉपी में लिखें कि हमें क्या क्या। कल हम फेयर पे करेंगे ना जब इधर, तो हमारे पास टाइम लिमिटेड होगा। तो आपने अगर एक लिस्ट बनाई होगी तो उसमें से आपको चूज करना इजी हो जाएगा कि मुझे कौन कौन से सपने डालने हैं जो मुझे 1 महीने में पूरे करने हैं। तो ड्रीम एंड विश इज सेम। यस, सेम ही होती है। विश कुछ मतलब कहते हैं हम कुछ विश करते हैं तो हमें चाहिए ही है ना वो। तो ड्रीम भी वही है, सपना। सपना किसे कहते हैं? कहते हैं जो खुली आंखों से देखा जाए उसे भी सपना कहा जाता है। बंद आंखों से देखा जाए तो वो तो कुछ अलग ही तरह का ड्रीम होता है, बट खुली आंखों से जो देखा जाता है दैट इज कॉल्ड द ड्रीम एंड सपना। यस, सो थैंक यू टू ऑल। अगर क्वेश्चंस हैं तो ले लें। थैंक यू मृदुल मैम। थोड़ा सा मैं इसको 2-4 शब्दों में रिवाइज करा दूं कि एक तो आपने बोला कि जितना देंगे उतना हमको मिलेगा, ये देने का नियम है। दूसरा ये आपका बहुत अच्छा था कि ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। तो ये कबीर दास जी ने भी कहा, करते करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। तो जो भी है हमको प्रैक्टिस तो करनी ही है। और पहले चाहे हम फेक भी कर रहे हैं किसी के प्रति भी, लेकिन उसको वो है कि हमारे जीवन में फिर वो धीरे धीरे जो है उतर ही जाएगा। और 28 डेज जब हम आपका हाथ पकड़ के आगे चलेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि जादू हमारे जीवन में उतरे ना। तो ये हमको करते रहना है प्रैक्टिस, और जो भी होमवर्क मिले उसको बहुत हमने शिद्दत के साथ करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैम एक और आपसे था कि येलो पेपर और रेड पेन आपने दिया, कोई और तरह का भी पेपर अगर चाहिए आगे के लिए तो वो भी बता दें ताकि लोग सभी। नहीं, येलो ही चाहिए हमें, और कोई पेपर। और तो कॉपीज आप मतलब एक थोड़ा बड़ा रजिस्टर लगा लें, क्योंकि खूब सारे ग्रेटिट्यूड लिखने होते हैं तो पतली कॉपी से बात नहीं बनती। जैसे हमने ना ऐसे रजिस्टर लगाए होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हाँ बिल्कुल, हाँ बड़े रजिस्टर में ना मजा आता है
क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं। आज तक हमने सबके लिए लिखा, सबके लिए काम किया, अपने ऊपर लिखने में एक अलग ही मजा आता है। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि घर में कोई क्या देखेगा। अरे आप कृतज्ञता ही लिख रहे हैं, आप कौन सा कोई सीक्रेट्स लिख रहे हैं, कुछ अलग सीक्रेट लिख रहे हैं। सबकी जिंदगी में कान पकड़े हुए हैं, तो इसलिए ड्रीम इंग्लिश में भी बता देंगे आपको कैसे लिखना है, हिंदी में भी कैसे लिखना है, उस चीज की टेंशन मत कीजिए। दोनों चीजें कल कवर कर दी जाएगी। एंड सच्ची आप लोग बहुत लकी हो कि आपको पूर्णमासी वाला दिन पड़ा है। लोग सोचते हैं, और आप लोगों को पता होगा कि उस दिन में क्रिएशन की जाती है, और वो क्रिएशन सक्सेस भी होती है। उधर से धीरेन्द्र सर का हेल्थ पे सेशन हो रहा है, हेल्थ का भी एक आधा ग्रेटिट्यूड लिख लीजिएगा। और इधर से हम कर रहे हैं सोने पे सुहागे वाला काम होने वाला है इधर। और अंजू जी, ये इंदू जी ने कह ही दिया, करत करत अभ्यास। पता है मेरी मैम, वो 5th क्लास में वो स्टोरी थी हमें, भरद्वाज एक चैप्टर था उसमें वो स्टोरी थी। आज भी मुझे वो स्टोरी आंखों के आगे याद आती है कि सच्ची सील पर किस तरह से निशान पड़ गया एक सॉफ्ट रस्सी के साथ। तो जिंदगी को हम बदल सकते हैं उसी तरह से कि अगर एक रस्सी पत्थर पे निशान डाल सकती है, तो हम तो एक इंसान है, हम तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यस, सो क्वेश्चंस ले लेते हैं। यस, थैंक यू मैम, वंस अगेन आपका हृदय से धन्यवाद। थैंक यू, तो थैंक यू। क्वेश्चंस ले लेते हैं। कीर्ति सुहानी जी, कीर्ति सुरानी जी, हाँ सॉरी, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हाँ, मैं जब स्कूल में पढ़ाई करती थी तब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, 20 लोग। तो मेरे अंकल आंटी से मैं बहुत कंप्लेन करती थी कि मुझे रूम में पढ़ाई करने के लिए रूम नहीं देते हैं, चेयर नहीं देते हैं, रेडियो चालू कर देते हैं। और एसवाई में जब मैं आई तो मुझे सर्वाइकल का पेन चालू हो गया था। मेडिटेशन में 2 साल से आई तो मुझे पता चला कि मैंने ही क्रिएट किया है। मगर अब ग्रेटिट्यूड का मैम ने बोला तो मैं कैसे लिखूं ग्रेटिट्यूड, तो मेरा ये दर्द से मैं छुटकारा पा सकूं। देखिए कीर्ति जी, आपने ढूंढ लिया कि आपने कंप्लेंट्स करी थी। पहले तो आप ग्रेटिट्यूड करेंगे उनको जिनको आपने ब्लेम किया था, वो ग्रेटिट्यूड करते जाएं, और अपने हेल्थ का ग्रेटिट्यूड करते जाएं। हर बॉडी पार्ट को ग्रेटिट्यूड करना है आपको, थैंक यू करना है। और जो रहे कि क्या चाहती हैं उस कंप्लेंट, जो आपके सर्वाइकल है उसके बदले आप क्या चाहती हैं। अगर आपकी लाइफ में सर्वाइकल ना हो तो आपकी लाइफ क्या हो, बोलिए। वो मुझे नहीं अभी पता चला। नहीं, अगर फिट एंड फाइन हेल्दी लाइफ होगी ना, आप एक आइडल, आप एक फिट फाइन हेल्दी रहोगी ना, अगर आपके कोई सर्वाइकल नहीं, तो आप क्या चाहती हैं, आप ये लिखेंगी, आप ये नहीं लिखेंगी कि मुझे सर्वाइकल ना रहे। आप ये लिखेंगी, नाउ माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी बहुत ही खुशहाल, स्वस्थ स्वस्थ और समृद्ध लाइफ जी रही हूँ, हेल्दी वेल्दी लाइफ जी रही हूँ। तो ये लिखे सिंपल लाइंस में। देखिए यहाँ पे कोई फंडा नहीं है कि कोई बड़े फॉर्मूले लिखने, सिंपल वो लाइंस लिखनी है जो आपके दिल से उतरे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बहुत सेहतमंद हूं, मैं खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ, बस जी रही हूँ, बस। कुछ कोई यहाँ पे कोई फंडा नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हमें यहाँ, हम ना यहाँ फंस जाते हैं कि हम क्या करें। अरे आंसर आपके पास ही है, जो सही चीज है उसको पकड़े। और सिंपल, अब जैसे आपने चश्मा लगाया हुआ है, अगर आपने चश्मे के बगैर आपको क्या, बहुत ही अच्छा दिखता है मुझे, बहुत ही अच्छी नजर है मेरी, बस चश्मा अपने आप उतर जाएगा। आप विश्वास करते हैं हमारे ये 30 दिन जो मन से लग के अपने ग्रेटिट्यूड करते हैं ना हेल्थ पर, उनके ये चश्मा बोलिए, ये सर्वाइकल बोलिए, ये दर्द तो छू मंतर हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले काम आपका शरीर ही करता है आपके साथ। और क्योंकि स्वस्थ काया ही सबसे बड़ा निरोग कहते हैं सुख है, सबसे बड़ा सुख है। तो बस ये डालें और अपनी लाइफ को आगे बनाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू कीर्ति जी। यस हेतल जी, अनम्यूट कीजिए। यस, नमस्कार। सबसे पहले सबको मेरा बहुत 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 धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इससे जुड़ सकी हूँ। पर मेरा क्वेश्चन मैडम ये है कि जैसे बहुत जल्दी है ये क्वेश्चन, अभी इतनी जल्दी कीर्ति जी आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे। कीर्ति जी आपके पीछे से साउंड आ रही है। हाँ जी।
थोड़ा सा शायद जल्दी है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इस क्वेश्चन से साथ में चलना नहीं चाह रही हूँ। तो पहले भी मैंने ऐसे बहुत सारे सेशन किए हैं, पैसे भर के भी किए हैं, लेकिन वो जब तक उनके साथ हम जुड़े रहते हैं ना, तब तक उसका पावर रहता है। तो ये 28 दिन खत्म हो जाएंगे, हम और आप शायद एक साथ रहे ना रहे, तो उसके बाद का जो होता है कि उसके बाद ये जो पूरा फॉर्मूला होता है, धीरे धीरे हमारी जिंदगी से गायब हो जाता है, हम वहीं के वहीं आके रुक जाते हैं। तो उसके लिए मैं पूछना चाहती थी कि आगे। देखिए, ये यस बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर मैं एक बात बोलूं, हम ना इंडियंस है ना, मैं आपको मतलब आपको थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, हम इंडियंस ना बहुत भूखे हैं, हम ना बहुत ही भूखे हैं। मतलब हमें ना देखो, एक तो चीज मुफ्त में मिल रही होती है, अभी हमें जो उसका आनंद आ रहा है आज, तो हम उसको लेते नहीं है। हम प्रेजेंट तो जीते नहीं है, फ्यूचर के लिए सोचते हैं। फ्यूचर एक महीने बाद की, अब जो आज जीना है ना, कहते हैं जीना किसको कहते हैं, जो आज चल रहा है। अगर आज आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, उसको तो रिसेप्टिव करो। कहते हैं आज अच्छा तो कल तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अगर आज आपने इस चीज को